गुड आफ्टरनून सर। गुड आइए आफ्टरनून। आइए, बैठिए। थैंक यू सर। आयशा कुमारी आपका यस नाम सर। है ना? आयशा कुमारी, आपने म्यूजिक आपने पसंद करती हैं, किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं आप? सर बेसिकली लता मंगेशकर जी की म्यूजिक ही सुनना पसंद करते हैं। लता मंगेशकर का आपका म्यूजिक पसंद? कुछ राग का भी ज्ञान आपने लिया है कि केवल फिल्मी राग? नो सर, मैं वैसे म्यूजिक नहीं सुनती हूँ, लता मंगेशकर की ही बेसिकली। थोड़ा सा जोर से बोलिए। राग कुछ जानती हैं? नाम जानती हूँ सर। अच्छा, और कोई कह नहीं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आपने अपना चलिए उसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है। चलिए, आप ये बजट की कोई, जैसे आप कहेंगे पंचायत ऑडिटर हैं, बजट वहाँ बनता है, तो बजट की क्या क्या मुख्य अवयव होते हैं, कंपोनेंट होते हैं पंचायत के बजट में? क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं? सर उसके पंचायत के बेसिकली डेवलपमेंट के लिए खर्च किए उस पर मद में सर एलोकेट किए जाते हैं। जैसे पंचायत के अंतर्गत जो पीएचसी हो गए, जो प्राइमरी हेल्थ है वहाँ पे उसमें एलोकेट किए जाते हैं। और अगर उसके अंतर्गत ग्राम जैसे स्वच्छता के लिए पैसे खर्च होते हैं, जल का सुचारू प्रबंधन के लिए, ये सब के लिए पैसे सर उस पर एलोकेट किए जाते हैं। एक पंचायत के लिए सोर्स ऑफ फंड्स क्या क्या होते हैं? किस किस निधि से उसे पैसा प्राप्त होता है पंचायत को? पहले तो जो वित्त आयोग होती है सर, उसकी तरफ से उनको पैसे किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी सर फंडिंग दिए जाते हैं। और पंचायत की भी कुछ अपनी शक्तियाँ हैं सर, जिस पे वो कुछ टैक्सेस वगैरह लगा सकती है। तो जैसे हाट जो स्थानीय लोकल लेवल के मेले होते हैं, कुछ पत्थर उतना वाइड लेवल पे तो नहीं, ये सब मामले में सर उनकी फंडिंग इस तरीके से की जाती है। बिहार में आपको क्या महसूस हुआ? क्या पंचायतों द्वारा कोई अच्छा काम किया जा रहा है या केवल पैसे का हेरफेर हो रहा है? क्या विचार है? आपने कुछ इसके बारे में जानकारी ली है? सर सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पैसे का ही हेर फेर किया जा रहा है। पंचायत के बेसिस पे सब बहुत सारे अच्छे काम किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए सर। जैसे पंचायती राज व्यवस्था के जैसे सबसे पहले तो जो ग्राउंड लेवल पे सर जहाँ से ज़रूरत है डेमोक्रेसी की, वहाँ पार्टिसिपेशन सर सबसे ज़्यादा हो रहा है। एज अ पंचायत लेवल सर विमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। और पंचायत लेवल पे जो गांव के डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं सर, वो सब उसके पंचायत से पार्टिसिपेशन सब बढ़ा है, वो सब देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ इस बेस पे ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ वो पैसे के लिए ही कर रही है सर, डेवलपमेंट के कार्य देखे जा रहे हैं। भारत की, आप इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट रही हैं। यस। भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में लोग बहुत आशावान हैं। क्या क्या प्रमुख अभी खासकर कारण है या फैक्टर्स है जिनको देखकर हमारी उम्मीद है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बढ़ जाएंगे? क्या इसके संबंध में कुछ बताइए। सबसे पहले तो जीडीपी के बेस पे देख सकते हैं सर। अभी तो 5th लेवल पे इसका रैंकिंग आता है, बट इसको आने वाले समय में सर 3rd रैंकिंग तक ले जाने की बात कही जा रही है। हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सेंटर्स वगैरह हो रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में एआई का प्रयोग भी प्रयोग की बात की जा रही है सर। और एजुकेशन में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी इम्प्लीमेशन हुआ है। तो ये सब मामले पे सर अर्थव्यवस्था को एक वाइडर लेवल पे एज अ वर्ल्ड के अप्रोच में सर अब आने वाला संभावना में सर देखा जा रहा है। एक क्वेश्चन है, बिहार में अभी महिलाएं बिहार में काम करेंगी, बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए विगत वर्षों में कुछ कदम उठाए गए हैं, इनके बारे में बताइए। यस सर। सबसे पहले सर एजुकेशन लेवल पे देखा जाए तो बिहार में सर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फीमेल एजुकेशन को इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए सर काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। 1 to 8 लेवल पे भी दिए जाते हैं। मिड डे मील फूड प्रोवाइडिंग की जाती है। 10th के बेसिस पे देखा जाए तो प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है 10th 12th ग्रेजुएशन के बेसिस पे। इनफैक्ट उससे भी आगे बढ़ के सिविल सर्विसेज में भी सर प्रोत्साहन राशि उनको दिया जा रहा है। एज इंडस्ट्री के बेस पे देखा जाए तो एक अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है। इसके थ्रू 10 लाख की सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए फ्री होती है और 5 लाख रुपए में सर एज अ महिला के रिस्पेक्ट में नो इंटरेस्ट ऑफ रेट देखा जा रहा है सर। फिर जो डाइवोर्सी महिला है उनको भी कुछ प्रोत्साहन दी जा रही है ताकि वो अपने आगे के जीवन को सर्वाइव कर सके। तो सर महिला के उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेक सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू उनका डेवलपमेंट हो सके और उनका आगे चल के एज ए सोसाइटी लेवल पे पार्टिसिपेशन बढ़ सके सर। मुझे यहाँ विडम्बना की स्थिति नज़र आती है।
क्योंकि एक तरफ तो आप महिलाओं को उत्थान करा रहे हैं, उनको घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके परिवार का क्या होगा, बच्चों को कौन देखेगा, घर के बड़े बूढ़ों को कौन देखेगा। तो ये मेरे ख्याल से उत्थान का काम केवल पॉलिटिकल माइलेज करने के लिए, वास्तव में समाज को इससे घाटा ही होगा। क्या विचार है आपका? सर मेरा इस पे विचार है, किसी भी समाज के सोसाइटी प्रोग्रेस में 50% महिला तो होती है और उनका योगदान भी होना जरूरी है। तो सर इसको विडंबना से नहीं जोड़ के देख सकते हैं, एज अ डेवलपमेंट सर उनके बेसिस पे होना चाहिए। और महिलाओं को होना चाहिए कि अपने जो पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ के भी सर पार्टिसिपेशन, एक बैलेंस रखते हुए सर अपने काम को देखते हुए और निजी जीवन को भी देखते हुए सर दोनों में बैलेंस बना के आगे ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहिए सर। सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि वो विडंबना है सर। किसी भी सोसाइटी में 50% महिलाएं होती है तो सर उनके विकास के लिए सर ये जो कार्य की जा रही है काफ़ी सराहनीय है और महिलाएं अब आगे आ भी रही है सर। प्लीज। ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? सर 2019 में। उसके बाद से क्या कर रही हैं? सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। क्या हुआ वहाँ पर? सर मैं सिविल सर्विसेज में अभी एक ऑडिटर जो जिनका एग्ज़ाम का रिजल्ट है उसके लिए आपके सामने मॉक इंटरव्यू के लिए हूँ। मैंने वित्त विभाग के ऑडिटर का भी मेंस दे रखा है और सिविल में सर कुछ नंबर से सर अभी वो थोड़ा प्रयास की उसमें और ज़रूरत है, वहाँ मेरा छूट जा रहा है सर अभी उसमें। क्या पीटी में रह जा रही है या मेंस सॉरी में? सर पीटी ही नहीं हो पा रही है सर अच्छा, सिविल। पीटी नहीं। यस। इकोनॉमिक्स है आपका? यस सर। ये बोला ये जाता है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानती है? यस सर, वैश्वीकरण। बोला ये जाता है कि ग्लोबलाइजेशन और एकीकरण दोनों पैरेलल चलता है। यस सर। इसका अर्थ समझती है? सर मैं ग्लोबलाइजेशन और एकीकरण, इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं ना, ये पैरेलल चलता है। यस सर। इसका अर्थ क्या है? सर ग्लोबलाइजेशन में ये होता है कि जितने भी विश्व के देश है उसको एक देश को दूसरे देश के को अनेक पैरामीटर्स पे सर कनेक्ट किया जा रहा है और जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो ये एक इंटीग्रेशन का भी आगे चल के इंटीग्रेशन फॉर्म में भी सर वो डेवलप होंगे। जैसे जब हम किसी कंट्री से कोई सामान एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं तो फिर सर उस बेस पे फिर वो आगे उनसे एक हमारा संबंध बनने लगता है। तो सर धीरे धीरे ऐसे करके एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी सर उसको हम देख सकते हैं। क्लियर है? सर मुझे अपने स्तर से जितना समझ हुआ है तो मैं बता रही हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए यस सर। कि ग्लोबलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो किस पॉलिसी पर बेस्ड है? क्या ये न्यू लिबरल पॉलिसी पर बेस्ड है या फिर कौन सा पॉलिसी है जो ग्लोबलाइजेशन के रूट में काम कर रहा है? यस सर। ग्लोबलाइजेशन के रूट में सर एलपीजी पॉलिसी काम कर रही है। क्या है ये? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन सर, इस बेस पे सर ग्लोबलाइजेशन काम कर रही है और एक लिबरलिज्म के बेस पे भी सर काम कर रही है। मैं तो नियो लिबरल के बारे में पूछ रहा था। जब आप बोल ही थी हैं तो मुझे उस दोनों के बीच में जो क्लासिकल लिबरल है और नियो लिबरल है उसके बीच में डिफरेंस बता दीजिए। क्या एक बार सर फिर से रिपीट कीजिए। क्लासिकल लिबरल और नियो लिबरल, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो बता दीजिए। सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। नियो लिबरल के बारे में नहीं सुनी है? सर नाम सुना हुआ है बट एट अ टाइम रिकॉल नहीं हो पा रहा। अच्छा, रिकॉल नहीं हो रहा है तो फिर आप इसके बारे में बता दीजिए। वोट ऑन अकाउंट एंड वोट ऑन क्रेडिट, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस? सर हिंदी बताएंगे? वोट ऑन अकाउंट का हिंदी क्या होगा? सर इस टर्म्स का गेस ही कर पाऊंगे, कंफर्म सर अभी मुझे एट अ टाइम रिकॉल सर, सॉरी सर अच्छा, नहीं हो रिकॉल पा नहीं नहीं हो पा रहा। अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में तो जानती होंगे आप? जी अप्रोप्रिएशन बिल, सॉरी सर। विनियोग विधेयक इसको बोलते हैं। सर एज ए गेस ही बता पाऊंगी, कंफर्म तो नहीं। अच्छा, ये भी कंफर्म नहीं। अच्छा, आप अभी महिलाओं के बारे में बोल रहे थे, Yes, sir. है ना? तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है। अब वो कॉन्सेप्ट ये है, जितने भी आप रिलीजन को देखेंगे वहां पर समानता के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया गया है। ये समानता तो आधुनिक समय में आया हुआ कॉन्सेप्ट है, वहां पर चैलेंज ये किया गया है सारे रिलीजन में। उसमें ये बोला गया है कि प्रकृति ने हर किसी को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया है और उस विशेष कार्य में उसकी उपयोगिता है। तो महिलाओं को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया है
तो महिलाएं वही कार्य करें, सारे कार्यों को महिलाएं न करें। ऐसा पुरुष के संबंध में भी है। तभी हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करते हैं कि रिसेप्शनिस्ट में हम मानते हैं कि महिलाएं अधिक अच्छी हैं, अच्छा काम करती हैं। तो दूसरे जगह पर जहां पर इस प्रकार का चैलेंज है, खास करके ये ऑडिट वाले में, यहाँ पर तो आपको सबसे देख रही है कि गांव की क्या स्थिति है, पॉलिटिकल सिनेरियो आप समझ रही हैं। एक मुखिया से जो इलेक्शन जीतने के लिए इतना धन बल खर्च करता हो, अब उससे आपको निपटना है, ऑडिट करना है। और सही ऑडिट अगर आप कर दी, यानी कि उसका तो इलेक्शन भी गया, वो भी गया। तो वैसी स्थिति में तो बहुत बड़ी बात है। तो एक महिला तो उससे निपट नहीं सकती, उस कार्य के लिए नहीं बनाई हुई, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कॉन्सेप्ट। यस सर। तो उस स्थिति से के बारे में आपका क्या सोच है कि क्या वास्तव में यहाँ पर महिलाओं को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जितना सारा बात मैं बताया उससे रिलेट कर करके उसके संदर्भ में बताइए। सर, अब अगर आपकी बातों को देखा जाए, जैसा आप बताएं कि जो जिस काम के लिए सब परफेक्ट है उसको उसी काम में निपुण किया जाए, तो ऑडिट वाले में कैसे महिलाओं ये चैलेंजिंग को फेस करेगी? खास करके उस स्थिति में Yes, जब हमारे गांव की स्थिति, जो मुखिया की स्थिति है, जो इलेक्शन में धन बल का प्रयोग कर करके इलेक्शन जीत करके आते हैं। हाँ सर, एज ए सोसाइटी किसी भी सोसाइटी में 50% सर फीमेल पार्टिसिपेशन होता है। तो अगर हम ये वाले मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो सर फिर वो उनका डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? तो उनके डेवलपमेंट के लिए सर ये जरूरी है कि ये कार्य विशिष्टीकरण है। जी, ये तो कार्य विशिष्टीकरण है। कार्य विशिष्टीकरण का मतलब ये हुआ कार्य का विभाजन, कि एक व्यक्ति किसी कार्य के लिए अच्छा है। जैसे पक्षी है, उसका काम उड़ना है, यस सर। है ना। मछली है तो उसका काम जल में चलना है। तो ये अब दोनों को हम अलग अलग एक ही काम तो नहीं करवा सकते हैं ना। यस सर। तो कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर सारे रिलीजन में ये बोला गया कि महिलाओं का कार्य जो है वो अलग है। तो उसको दृष्टि में रख करके या तो आप इस बात को काटिए कि जो उनका कहा हुआ है वो सही नहीं है, यस सर। तभी आप आगे की बात को कर सकती हैं। तो आपका क्या विचार है इस पर? सर, मेरा इसमें ये विचार है कि महिलाएं अगर 50% पार्टिसिपेटेड कर रही है एज सोसाइटी में, तो सर अगर वो विशिष्टीकरण के लिए, जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि विशिष्टीकरण मैं नहीं ही बोल होना रहा चाहिए। हूँ, ये तो उन लोगों का कहना है। हर मान्यता है सर, रिलीजन एक में, प्रकार की ट्रेडिशन है कि फीमेल को अगर हाउस होल्ड वर्क के लिए हर किया रिलीजन गया में है तो ये आप जाएंगे तो इस्लाम में भी आपको देखने को मिलेगा, हिंदू रिलीजन में भी देखने को मिलेगा, आपको ईसाई में भी देखने को, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इसके पक्ष में ही आप नहीं जो हूँ। परंपरा मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये रिलीजन जो है वो बता रहा है इसके बारे में। उस दृष्टि से आप अपने विचार को रखें। सर, अगर उनकी विशिष्टीकरण के लिए ऐसा बात किया जा रहा है या फिर ऐसी कोई परंपरा है, तो सर अभी के वर्तमान समय में अब ये सब चीज़ में बदलाव लाने की सर ज़रूरत है। उनको सर आगे बढ़ाने की उस मामले में सर ज़रूरत है। सिर्फ घर के कामों तक सर सीमित रखेंगे तो फिर उनका सोसाइटी में पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा सर? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन जो है उसका पैरवी करती हैं, सही मानती हैं? सर, हर चीज़ के निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, तो आप उसको सही नहीं मानती हैं? सर हम पूर्ण रूप में ये नहीं कह सकते कि सही नहीं है। हम सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ के एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के विरोध में नारीवादी हैं, जो नारीवादी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो विरोध में। उनका मानना ये है कि ग्लोबलाइजेशन समानता के कॉन्सेप्ट पर विश्वास करता है। तो वैसे स्थिति में स्त्री और पुरुष दोनों को समान मान लिया जाएगा। उस स्थिति में महिलाओं को जो लिबर्टी मिल रही है वो लिबर्टी समाप्त हो जाएगी। सर मेरे हिसाब से अगर किसी भी को अगर लिबर्टी मिल रही है तो उनका सर सही सदुपयोग करना चाहिए। अगर लिबर्टी उनको लिबर्टी मिल रही है उनको, सर अगर हम पहले उनको सर घर के बोला जाता था स्त्रियां सिर्फ घर के चार दीवारी के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर हम उनको लिबर्टी पॉजिटिव सेंस में सिर्फ हम बात कर रहे हैं सर, नहीं देंगे तो उनका पार्टिसिपेशन, उनका हम डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? अगर हम किसी महिला को बोलेंगे आप सिर्फ घर में ही रहिए, नहीं, इक्वालिटी की बात जब होगी तो उनको डेली स्कूल आना है, किसी प्रकार का मैटरनिटी रिलीफ नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की और कोई सुविधा जो उनको मिल रही वो सुविधा नहीं मिलेगी। इक्वालिटी का मतलब ये हो गया जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण नहीं उनको मिलेगा। सर अगर थोड़े तो वैसे स्थिति में ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो महिलाओं के लिए अच्छा है?
सर हर एक चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन के तौर पे देखा जाए तो सर इसके भी कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट है सर। आप वही बोल रही बार बार, पूछिए। सॉरी सर, हम समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी बहुत सारे ऑफिसर बनाए जा रहे हैं। ये सर। ग्राम पंचायत ऑफिसर है, सीडीपीओ है, ऑडिटर है, ठीक है। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ग्राम के लिए बहुत सारी योजनाएं, लेकिन फिर भी गांव इतना पीछे क्यों है? और साथ साथ इतने सारे फंड आ रहे हैं, आपको ऑडिट के लिए लगाया जा रहा है कि आप ऑडिट करेंगे, फिर भी पैसे आए, पैसे चली भी गए, आपने ऑडिट कर दिया, जितना पैसा आया उतना पैसा चला भी गया, लेकिन गांव वहीं का वहीं। ऐसा क्यों? सर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि गांव वहीं का वहीं है सर, पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव सर अब हर एक गांव में आए हैं। लोगों का एज एक्सपेक्टेशन के तौर पे भी सर काफ़ी पार्टिसिपेशन बढ़ा, लोग अब जागरूक हुए हैं सर अपने अधिकारों के प्रति। तो अगर जैसे ऑडिटर के पोस्ट पे सर हम बात किया जाए तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी सर, लोगों के द्वारा जो सोशल ऑडिट किया जाता है। सर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि गांव अभी भी वही है सर, अब काफ़ी ज़्यादा सर डेवलपमेंट देखने को गांव लेवल पे भी सर मिल रही है। मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत सारी योजनाएं आई थी, जैसे में हर घर जल है, यस सर। है ना, 7 निश्चय में से एक में Yes. है हर घर जल। उसमें क्या हुआ कि सबके मकान के बाहर में टंकी बन भी गए, ठीक है, सबका वेरिफिकेशन भी हो गया, पैसे आए और पैसे चले भी गए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी हुई होगी। यस लेकिन 2 महीने बाद ही वो सारे ब्रिज, वो सारे जो पानी के टंकी थे वो फूट रहे थे, गिर रहे थे, ठीक है। तो आखिर उस पैसे का यूटिलाइजेशन गलत जगह हुआ क्या? उस समय ऑडिट आप लोग सही से नहीं किए थे? सर हम पूर्ण रूप में ये नहीं कह सकते हैं सर। एक्चुअली जो हमारे राज्य सरकार या फिर उनके द्वारा जो भी स्कीम लाई जाती है सर, लोगों के हित के ध्यान में रखते हुए ही लाई जाती है। हाँ सर, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपने अनियमितता रखी थी, जिसकी वजह से वो सारे पानी की टंकी गिर रहे थे। आपने पैसे का ये नहीं देखा कि पैसे खर्च सही जगह हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं। सर ऑडिटिंग हुआ होगा सर। सरकार की सर कोई भी योजना निगेटिव सेंस में नहीं लाई जाती है। थोड़े बहुत सर इम्प्लीमेशन में सर उसकी प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें सुधार की सर ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट की सर कोई स्कीम ऐसी नहीं होती है कि हम निगेटिव कामों के लिए या फिर निगेटिव इफेक्ट के लिए सर आए, ठीक है। ऐसी कुछ नहीं होती है सर। इम्प्लीमेशन बेस पे सर कोई प्रॉब्लम आप अगर ऑडिटर बन गए यस तो सरकार के कौन कौन से कार्य को आप ऑडिट करेंगे? यस सर। अगर हमको ऑडिटर ऐसा पोस्ट मिलता है तो सर जैसे गवर्नमेंट कोई भी फंड एलोकेट कर रही है उस डिपार्टमेंट में, जिन जिन आइटम्स पे खर्च करने के लिए सर दे रही है, तो वो आइटम्स पे सर वो खर्च हुआ या ना हुआ, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में सर एक जो बैलेंस शीट होगा उसको देखने का काम करूँगी। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है ऑडिट करने में? जो आय और व्यय का जो Yes. ब्यौरा होता है, उस ब्यौरा को आप कहाँ पे लिखते हैं? सर उसके बैलेंस शीट में सर लिखेंगे। बैलेंस शीट और हमने एक वर्ड भी सुना है लेजर शीट, लेजर बुक। ये सॉरी सर, दोनों में क्या अंतर है? लेजर बुक के बारे में सर मुझे लेजर कोई बुक के idea बारे में अंतर नहीं है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट इकोनॉमी है ना, Economics. ठीक है। इकोनॉमी में हम लोग एक वर्ड सुनते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, Yes, sir. ठीक है, ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे पास सतत विकास जिसको बोलते हैं सर, हमारे पास संसाधन सीमित मात्रा में है सर। हमें अपने पास जो भी रिसोर्सेज है सर उसका ऐसे यूज करना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी सर वो संसाधन को छोड़ें, क्योंकि संसाधन सीमित है सर। अगर हम उनका अपने स्तर से ही पूरा दुरुपयोग कर लेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी सर कैसे उसका यूज कर पाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए सर ऐसे यूज करना है ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको छोड़ सकें सर। हमारे इंडिया में एक टाटा कंपनी है, कार ऑटोमोबाइल व्हीकल की कंपनी टाटा? है, ठीक है। यस सर। उस कंपनी का जो यूनिट है यस सर। वो यूनिट रसिया में है, ठीक है, यस सर। और वहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। Yes, sir. तो वहाँ जो प्रोडक्शन होगा क्या उसका हमारे जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? सर वहाँ जो प्रोडक्शन होगी, वहाँ से जो हमें इनकम की प्राप्ति होगी सर, वो उससे सर हमारे जीडीपी पे सर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे सर। क्या जीडीपी, हमारे जीडीपी डिपेंड करता है? सर इसमें एक्चुअली जीएनपी में सर बेसिकली पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा सर। आप कंफर्म कर लीजिए किस पे, जीडीपी या जीएनपी? सर एज अ गेस जीएनपी पे सर देखने को मिलेगा। जीएनपी पे, ठीक है। यस। एक लास्ट क्वेश्चन है, Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयशा? आयशा का सर शाब्दिक अर्थ होता है नारी जीवन, प्रेम, ये सब होता है सर। थैंक्स। ठीक है, आप जा सकती हैं, आपको इंटरव्यू कर